नमस्कार मेरे YouTube के दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक नई खौफनाक कहानी के साथ। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो एक शख्स की है जिनका नाम शशांक है। तो चलिए अब यह कहानी शशांक जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों के खौफ से रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मजा भी बहुत आएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकें और आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। और आप में से जितने भी लोग ये कहानी सुन रहे हैं उन सब से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कहानी सुनने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर करें ताकि मुझे भी यह एहसास हो सके कि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है। आपका एक लाइक मुझे और भी बेहतरीन कहानियां लाने का हौसला देता है। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशांक है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। लेकिन रोजी रोटी का सवाल इंसान को कहां से कहां नहीं ले आता। मैं भी अपने दोस्त शिवम के साथ दिल्ली में टैक्सी चलाने का काम करता था। आज मैं आप लोगों को अपनी जिंदगी में हुए एक ऐसे खौफनाक सिलसिलेवार हादसे के बारे में बताने वाला हूं जिसने मेरी दुनिया ही बदल कर रख दी। उस हादसे की डरावनी यादें आज भी मेरे जहन में इस तरह ताजा हैं कि लगता है जैसे कल की ही बात हो। बात कुछ साल पहले की है। मैं और शिवम, हम दोनों बचपन के दोस्त थे। एक ही गांव के थे और एक ही साथ दिल्ली आए थे, इस उम्मीद में कि 4 पैसे कमाकर अपने घर वालों की जिंदगी को थोड़ा आसान बना सकेंगे। शिवम मुझसे थोड़ा अलग था। वो दिलेर था, किसी बात से डरता नहीं था और जिंदगी को पूरी तरह जीना चाहता था। वहीं मैं थोड़ा शांत स्वभाव का था, पूजा पाठ में विश्वास रखने वाला और हर गलत काम से डरने वाला। पर हमारी दोस्ती बहुत गहरी थी। हम एक दूसरे के लिए जान दे सकते थे। दिल्ली की जिंदगी आसान नहीं होती। दिन भर गाड़ी की स्टीयरिंग पर हाथ और रात को छोटे से किराए के कमरे में थकी हुई नींद। हमारी कमाई इतनी ही थी कि बस गुजारा हो जाए। ऐसे में हमारा मनोरंजन का साधन भी सस्ता ही हुआ करता था। हफ्ते में एक आध बार हम दोनों साथ बैठकर शराब पी लिया करते थे। अपनी दिन भर की थकान, सवारियों के ताने और घर की यादों को भुलाने का शायद यही एक तरीका हमें आता था। उस दिन भी शुक्रवार की रात थी। हमारा हफ्ता काफी थकान भरा गुजरा था। हमने फैसला किया कि आज रात को थोड़ी शराब पी जाएगी। शिवम बोला, यार शशांक, कमरे में बैठकर पीने में वो मजा नहीं आता, चल आज कहीं बाहर चलते हैं। मैंने कहा, शिवम बाहर कहां? किसी ठेके पर या ढाबे पर बैठेंगे तो फालतू का खर्चा होगा और पुलिस का भी डर रहता है। शिवम हंसा। उसकी हंसी में एक अजीब सी बेफिक्री होती थी। बोला, अरे तू चिंता मत कर, चल गाड़ी निकाल, रिंग रोड की तरफ चलते हैं। कोई ना कोई शांत सुनसान जगह मिल ही जाएगी पेड़ों के नीचे, जहां कोई आता जाता ना हो। मैं उसकी जिद के आगे कुछ कह न सका। मैंने अपनी पुरानी टैक्सी निकाली। हम दोनों एक ठेके से शराब की बोतल, पानी और कुछ छकना लेकर दिल्ली की सड़कों पर निकल पड़े, एक शांत कोने की तलाश में। रात के करीब 11 बज रहे थे। सड़क पर ट्रैफिक कम हो गया था। जैसे जैसे हम शहर की भीड़ भाड़ से दूर रिंग रोड की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे सड़कें सुनसान होती जा रही थीं। शिवम गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर कोई अच्छी जगह तलाश रहा था। तभी उसकी नजर रिंग रोड से कटकर अंदर की तरफ जाती एक कच्ची अंधेरी सड़क पर पड़ी। वो उत्साहित होकर बोला, शशांक, गाड़ी इधर मोड़ ले। ये रास्ता अंदर किसी शांत जगह पर ही जाएगा। यहां हमें कोई परेशान नहीं करेगा। मैंने उस अंधेरी सड़क की तरफ देखा। मेरे अंदर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैंने कहा, नहीं शिवम, ये ठीक नहीं है। पता नहीं ये रास्ता कहां जाता है, कोई खतरा हो सकता है। शिवम ने मेरे कंधे पर हाथ मारा और बोला, अरे तू फिर डरने लगा। क्या खतरा होगा यार, चल तो सही, पसंद नहीं आया तो वापस आ जाएंगे। उसकी जिद के आगे मैं हार गया। मैंने गाड़ी उस कच्ची सड़क पर मोड़ दी। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे जो ऊपर से मिलकर एक सुरंग जैसा बना रहे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक महसूस हो रही थी। कुछ दूर जाने पर हमें एक ऊंची टूटी फूटी 4 दीवारी दिखाई दी। उसके पीछे बड़े बड़े और पुराने पेड़ थे। जगह बिल्कुल वीरान और खंडहर जैसी लग रही थी। शिवम ने गाड़ी को पेड़ों के पीछे एक अंधेरी जगह पर लगाने को कहा ताकि किसी की नजर न पड़े। वो खुश होकर बोला, देख, कहा था ना, ये कोई पुराना बाग या खंडहर लगता है। यहां कौन आता होगा रात में? चल, यही जगह बेस्ट है। हमने गाड़ी रोकी और बाहर निकले।
बाहर निकलते ही एक अजीब सी खामोशी ने हमें घेर लिया। वो खामोशी शहर के शोर से बिल्कुल अलग थी। ऐसी खामोशी जो कानों में चुभती है। हवा चलने पर पेड़ों के पत्तों की सरसराहट भी किसी के फुसफुसाने जैसी लग रही थी। दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी, जो इस माहौल को और भी डरावना बना रही थी। चार दीवारी कई जगहों से टूटी हुई थी। हम आसानी से अंदर चले गए। अंदर का नजारा और भी अजीब था। चारों तरफ ऊंची नीची जमीन थी, जिस पर जंगली घास और पौधे उगे हुए थे। चांदनी रात में हमें कुछ अजीब से पत्थर और चबूतरे जैसे ढांचे दिखाई दे रहे थे, जो घास में आधे दबे हुए थे। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। मैंने शिवम का हाथ पकड़ लिया। शिवम, मुझे ठीक नहीं लग रहा। ये जगह बहुत अजीब है। चल वापस चलते हैं यार। शिवम ने मेरा हाथ झटक दिया। अब यहां तक आ गए हैं तो बैठकर ही जाएंगे। तू इतना डरपोक क्यों है? देख, वो कोना ठीक है। उसने एक बड़े से चबूतरे के पास दीवार के सहारे एक खाली जगह की तरफ इशारा किया। वो जगह थोड़ी साफ थी। हम वहां जाकर बैठ गए। शिवम ने फुर्ती से बोतल खोली, गिलास बनाए और एक गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कांपते हाथों से गिलास पकड़ा। मेरा गला सूख रहा था, लेकिन डर के मारे मैंने एक ही घूंट में आधा गिलास खत्म कर दिया, शायद इस उम्मीद में कि शराब का नशा मेरे डर पर हावी हो जाएगा। 2-3 पैग अंदर जाने के बाद मेरा डर थोड़ा कम हुआ और शिवम अपनी पुरानी रंगीनियों में लौट आया था। वो जोर जोर से बातें कर रहा था, अपनी सवारियों के किस्से सुना रहा था और बीच बीच में भद्दी गालियां भी दे रहा था। मैंने उसे कई बार टोका, शिवम धीरे बोल, ये वीरान जगह है, यहां शोर मचाना ठीक नहीं। पर वो नशे में था और मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। अरे कौन सुन रहा है यहां? जानवर? वो क्या बोलेंगे? कहकर वो जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी उस सन्नाटे में गूंजकर बड़ी भयानक लग रही थी। हम लगभग आधी बोतल खत्म कर चुके थे। नशा हम दोनों पर चढ़ने लगा था। तभी हमें कुछ आहट सुनाई दी, जैसे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो। हम दोनों चुप हो गए और उस आवाज की दिशा में देखने लगे। उन अजीब चबूतरों के बीच से एक परछाई हमारी तरफ बढ़ रही थी। चांदनी की हल्की रोशनी में भी वो साफ नजर नहीं आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो परछाई जब पास आई तो हमने देखा कि वो एक बूढ़ी औरत थी। उसके बाल पूरी तरह सफेद थे, चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थीं और उसने एक मैली सी सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। वो लड़खड़ाते हुए चल रही थी और उसके हाथ में एक लाठी थी। वो हमारे पास आकर रुक गई। उसकी नजरें हम पर और हमारे पास रखी बोतल पर घड़ी हुई थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी, जो उस माहौल में और भी डरावनी लग रही थी। यहां क्या कर रहे हो तुम लोग? उसने पूछा। शिवम नशे में था, उसे किसी का डर नहीं था। वो अकड़ कर बोला, तुझे क्या मतलब बुढ़िया, जा अपना काम कर। उस औरत ने शिवम की बात को नजरअंदाज कर दिया। उसकी नजरें अब भी हम पर टिकी थीं। ये सोने की जगह है, जागने की नहीं। यहां मुर्दे आराम करते हैं। तुम लोग यहां गंदगी फैलाकर, शोर मचाकर उनकी शांति भंग कर रहे हो। ये ठीक नहीं है, चले जाओ यहां से। मुर्दे आराम करते हैं? ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मेरे हाथ से गिलास छूटकर गिर गया। अब मुझे समझ आया कि ये अजीब पत्थर और चबूतरे असल में कब्रें थीं। ये कोई खंडहर नहीं, एक कब्रिस्तान था। मैं बुरी तरह घबरा गया। मैंने फौरन हाथ जोड़ ली। माफ कर दो अम्मा, गलती हो गई, हमें पता नहीं था, हम बस अभी जा रहे हैं। मैंने शिवम को उठने का इशारा किया, लेकिन वो अपनी जगह से हिला भी नहीं। उसने उस औरत को घूर कर देखा और बोला, तू हमें सिखाएगी कि क्या ठीक है और क्या नहीं? ये तेरे बाप की जगह है क्या? चुपचाप निकल जा यहां से, वरना अच्छा नहीं होगा। उस औरत के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। वो अब भी हमें उसी तरह घूर रही थी। मैं तुम लोगों की भलाई के लिए कह रही हूं, ये जगह पाक है, इसे नापाक मत करो। जो यहां की शांति को भंग करता है, वो खुद भी कभी शांत नहीं रह पाता। चले जाओ बच्चों। अब शिवम का पारा चढ़ गया। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो लगभग चिल्लाते हुए बोला, ए बुढ़िया, ज्यादा ज्ञान मत दे, निकल यहां से, नहीं तो यहीं किसी कब्र में गाड़ दूंगा, पता भी नहीं चलेगा किसी को। यह सुनकर मेरी आत्मा कांप गई। मैंने शिवम का हाथ पकड़कर उसे नीचे बिठाने की कोशिश की। पागल हो गया है क्या? यह कब्रिस्तान है, एक औरत से ऐसे बात करते हैं? चल यहां से। लेकिन शिवम ने मेरा हाथ झटक दिया। वो उस औरत की तरफ एक कदम और बढ़ा। सुना नहीं तूने? दफा हो जा यहां से। उस औरत ने एक ठंडी नजर शिवम पर डाली। उसकी आंखों में न गुस्सा था न डर, बस एक अजीब सी वीरानी थी। वो धीरे से बोली, तूने आज बहुत बड़ी गलती कर दी है लड़के। तूने सिर्फ मेरा नहीं, यहां सोने वाले हर एक का अपमान किया है।
अब वो तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तू सुकून के लिए तड़पेगा, बहुत तड़पेगा। यह कहकर वो धीरे धीरे मुड़ी और जिस तरह आई थी उसी तरह कब्रों के बीच अंधेरे में गायब हो गई। उसके जाने के बाद भी उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। तू सुकून के लिए तड़पेगा, बहुत तड़पेगा। मेरे पूरे शरीर में कंपी छूट गई थी। मैंने शिवम की तरफ देखा। वो अब भी गुस्से में था और कुछ बड़बड़ा रहा था। बड़ी आई समझाने वाली, डराती है मुझे। मैंने लगभग उसे खींचते हुए कहा, चल शिवम, अब एक पल भी नहीं रुकना यहां। उस औरत की बातें ठीक नहीं थीं। अरे कुछ नहीं होगा, वो कोई पागल औरत होगी, यहीं आसपास रहती होगी। तू खाम खां डर रहा है। उसने बची हुई शराब की बोतल उठाई और एक ही सांस में खाली कर दी। फिर खाली बोतल को जोर से एक कब्र के पत्थर पर दे मारा। कांच के टूटने की तेज आवाज उस सन्नाटे में गूंज उठी। ये उसकी आखिरी गलती थी। मैंने उसे लगभग घसीटते हुए वहां से उठाया। हम जल्दी जल्दी टूटी हुई दीवार से बाहर निकले और अपनी गाड़ी की तरफ भागे। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था कि वो फट जाएगा। गाड़ी में बैठते ही मैंने उसे स्टार्ट किया और जितनी तेजी से भगा सकता था भगाया। मैंने शीशे में पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं की। उस रात हम अपने कमरे में कैसे पहुंचे मुझे ठीक से याद नहीं। कमरे में पहुंचकर हम दोनों बिना कुछ बोले लेट गए। शिवम तो शायद नशे और गुस्से की वजह से तुरंत सो गया, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। बार बार उस बूढ़ी औरत का चेहरा, उसके शब्द और ये भयानक एहसास कि हम एक कब्रिस्तान में थे मेरे दिमाग में घूम रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हमने उस कब्रिस्तान से सिर्फ अपनी यादें नहीं बल्कि कोई अनजाना साया भी अपने साथ ले आए हैं। मुझे नहीं पता था कि यह सिर्फ मेरे डर की शुरुआत थी और आने वाली रातें शिवम और मेरे लिए कयामत बनकर टूटने वाली थी। वो काली रात हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन चुकी थी, जिसकी कीमत हमें अपनी जान से चुकानी पड़ सकती थी। उस बूढ़ी औरत की चेतावनी और शिवम के बुरे बर्ताव के बाद हम वहां से भाग तो आए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम अपने साथ एक ऐसा साया ले आए हैं जो हमारी जिंदगियों को जहन्नुम बनाने वाला था। उस रात के बाद अगला पूरा दिन एक अजीब सी बेचैनी में गुजरा। मैं पूरी रात सो नहीं पाया था। जब भी आंखें बंद करता तो उस बूढ़ी औरत का झुर्रियों वाला चेहरा और उसकी डरावनी आंखें सामने आ जाती। उसके शब्द तू सुकून के लिए तड़पेगा मेरे कानों में किसी चेतावनी की तरह गूंज रहे थे। सुबह जब मैं उठा तो शिवम बड़े आराम से सो रहा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसे रात की कोई बात याद ही ना हो, या शायद नशे में होने की वजह से उसने उस घटना को गंभीरता से लिया ही नहीं था। मैंने उसे उठाया और पूछा, शिवम, तुझे रात वाली बात याद है? उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा, कौन सी बात? अरे हाँ, वो बुढ़िया, क्या बकवास कर रही थी वो। हमें तो पता भी नहीं था कि वो कब्रिस्तान है। छोड़ यार, ऐसी पागल औरतें बहुत घूमती हैं। मैंने कहा, नहीं शिवम, मुझे वो पागल नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में कुछ अजीब था। हमें वहां नहीं जाना चाहिए था और तुझे उससे उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा। ले, तू अभी तक उसी बात को लेकर बैठा है। अरे कुछ नहीं होता ये सब। चल उठ, काम पर निकलना है। आज शनिवार है, अच्छी कमाई होगी। मैं चुप हो गया। मैं उससे और बहस नहीं करना चाहता था। हम दोनों तैयार होकर काम के लिए निकल गए। दिन भर मैं गाड़ी चलाता रहा, लेकिन मेरा मन कहीं और ही था। बार बार मेरा ध्यान भटक रहा था। हर सफेद साड़ी पहनी बूढ़ी औरत को देखकर मेरा दिल दहल जाता था। शाम को जब हम कमरे पर लौटे तो शिवम बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उस रात से ही शिवम के साथ अजीब चीजें होनी शुरू हो गईं। ये वो शुरुआत थी जिसका अंत इतना भयानक होगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस रात हम खाना खाकर सो गए। देर रात लगभग 2 बजे के आसपास मेरी नींद शिवम की चिल्लाने की आवाज से खुली। वो नींद में बुरी तरह छटपटा रहा था और पसीने से भीगा हुआ था। मैं घबराकर उठ बैठा और उसे हिलाकर जगाया। शिवम, शिवम, क्या हुआ? वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी आंखें फटी हुई थीं और वो हाँफ रहा था। उसने डर से कांपते हुए कहा, शशांक, वो बुढ़िया। मैंने पूछा, क्या हुआ? क्या देखा तूने? उसने बताया, मैंने सपना देखा कि मैं उसी कब्रिस्तान में अकेला हूं और वो बुढ़िया मेरे सामने खड़ी है। वो हंस रही थी बहुत भयानक तरीके से और कह रही थी, मैंने कहा था ना, तू सुकून के लिए तड़पेगा। फिर वो मेरी तरफ बढ़ने लगी और उसने मेरा गला पकड़ लिया। मेरा दम घुट रहा था। उसकी बात सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसे पानी पिलाया और तसल्ली दी। ये बस एक बुरा सपना था यार, तू उस बारे में ज्यादा सोच रहा है, इसलिए ऐसा सपना आया। सो जा, कुछ नहीं है।
कहने को तो मैंने उसे तसल्ली दे दी, लेकिन मेरे दिल में डर बैठ गया था। यह महज एक सपना नहीं हो सकता था, यह उसी चेतावनी की पहली दस्तक थी। अगले दिन से शिवम का व्यवहार बदलने लगा। वो चिड़चिड़ा रहने लगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता। गाड़ी चलाते वक्त भी वो खोया खोया रहता। कई बार तो ऐसा हुआ कि सिग्नल तोड़ दिया या गलत मोड़ ले लिया। एक दिन उसने मुझे बताया, यार शशांक, जब मैं गाड़ी चलाता हूं तो मुझे कई बार ऐसा लगता है जैसे पीछे वाली सीट पर कोई बैठा है। जब मैं शीशे में देखता हूं तो कोई नहीं होता, लेकिन वो एहसास वो जाता ही नहीं। मैंने उसे समझाया कि ये सब उसका वहम है, काम के तनाव की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं अंदर ही अंदर जानता था कि मामला गंभीर होता जा रहा है। कुछ दिनों बाद एक रात जब हम सो रहे थे तो मुझे कमरे में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ सड़क की बत्ती की हल्की सी रोशनी खिड़की से आ रही थी। मैंने देखा कि शिवम अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था और दीवार की तरफ घूर रहा था। मैंने धीरे से आवाज दी, शिवम क्या हुआ, सो जा। उसने बिना मेरी तरफ देखे कांपती हुई आवाज में कहा, शशांक, वो वहां खड़ी है। कौन? मैंने घबरा कर पूछा। वो बुढ़िया, देख, वो कोने में खड़ी मुझे घूर रही है। मैंने उस कोने में देखा। वहां कपड़ों का एक ढेर पड़ा हुआ था, जिसके अलावा कुछ नहीं था। मैंने लाइट जलाई। कमरा खाली था। देख शिवम, वहां कोई नहीं है, तू सो जा, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। लाइट जलते ही वो सामान्य हो गया। हाँ, कोई नहीं है, शायद मेरा वहम था, कहकर वो लेट गया। लेकिन मैं जानता था कि ये उसका वहम नहीं था। वो जो कुछ भी देख रहा था वो सच था, बस वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। अब शिवम की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसने खाना पीना कम कर दिया था। उसकी आंखें अंदर धंस गई थीं और उनके चारों तरफ काले घेरे पड़ गए थे। वो हर वक्त डरा डरा और सहमा सहमा रहता था। रात को उसे नींद नहीं आती थी। वो कहता था कि जैसे ही वो आंखें बंद करता है, उसे वो कब्रिस्तान और वो बूढ़ी औरत दिखने लगती है। सबसे भयानक अनुभव उसने मुझे जो बताया, वो सुनकर मेरी आत्मा कांप गई। उसने कहा, शशांक, रात में जब मैं सोने की कोशिश करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई भारी चीज मेरे सीने पर आकर बैठ गई है। मेरा दम घुटने लगता है। मैं चिल्लाना चाहता हूं, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलती। मैं हाथ पैर हिलाना चाहता हूं, लेकिन मेरा शरीर पत्थर का हो जाता है। बस मेरी आंखें खुली रहती हैं और मैं देखता हूं कि मेरे ऊपर एक काली परछाई झुकी हुई है। यह सुनकर मैं समझ गया कि शिवम पर किसी बुरी आत्मा का साया पड़ चुका है। मैंने उससे कहा, शिवम, चल हम गांव चलते हैं, वहां किसी पंडित या मौलवी को दिखाएंगे। यहां दिल्ली में हम किसे जानते हैं। मेरी बात सुनकर वो मुझ पर ही चिल्ला पड़ा, पागल है क्या तू? इन सब ढकोसलों में कुछ नहीं रखा। मैं बस थोड़ा बीमार हूं, डॉक्टर को दिखाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। उसने मेरी एक नहीं सुनी। वो एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे नींद की गोलियां और कुछ विटामिन दे दिए, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि अब तो वो दिन में भी अजीब हरकतें करने लगा था। कभी कभी वो अकेले में बात करता था। जब मैं पूछता कि किससे बात कर रहा है तो वो कहता, किसी से नहीं। एक शाम हम काम से लौटे। शिवम बहुत थका हुआ लग रहा था। वो आते ही बिस्तर पर लेट गया। मैं खाना बनाने लगा। तभी मुझे शिवम के कमरे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। मैं भागकर अंदर गया। मैंने देखा कि शिवम जमीन पर पड़ा था और बुरी तरह कांप रहा था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। यह किसी मिर्गी के दौरे जैसा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थीं। मैं बुरी तरह घबरा गया। मैंने पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। हम उसे उठाकर पास के एक अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उसे भर्ती कर लिया, लेकिन वो कुछ बता नहीं पा रहे थे कि उसे हुआ क्या है। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं। अगले दिन सुबह जब मैं अस्पताल पहुंचा तो शिवम को होश आ चुका था। वो बहुत कमजोर लग रहा था। मैंने उससे पूछा, अब कैसा है तू? उसने मेरी तरफ खाली नजरों से देखा और धीरे से बोला, शशांक, वो मुझे ले जाएगी। वो कहती है कि उसने मेरी कब्र उसी कब्रिस्तान में खोद दी है। वो मुझे छोड़ेगी नहीं। मैं उसे क्या जवाब देता? मैं बस उसका हाथ पकड़कर रोने लगा। मैं अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने तिल तिल कर मरते हुए देख रहा था और कुछ नहीं कर पा रहा था। उस घटना के 2 दिन बाद अस्पताल से उसे छुट्टी मिल गई। डॉक्टर ने कहा कि उसे आराम की जरूरत है। हम उसे कमरे पर ले आए। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब उसकी एक नहीं सुनूंगा और उसे जबरदस्ती गांव लेकर जाऊंगा, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। उस रात मैं शिवम के पास ही जमीन पर सो रहा था, ताकि अगर उसे कुछ हो तो मैं जाग जाऊं। रात के करीब 3 बजे होंगे।
अचानक कमरे का तापमान बहुत गिर गया। मुझे इतनी ठंड लगने लगी कि मेरे दांत किटकिटाने लगे, जबकि ये गर्मी के दिन थे। मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि कमरे की खिड़की खुली हुई थी और तेज हवा अंदर आ रही थी। मैंने उठकर खिड़की बंद की और शिवम की तरफ देखा। वो अपने बिस्तर पर सीधा लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं और छत को घूर रही थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो बहुत अप्राकृतिक लग रही थी। मैंने उसे आवाज दी, शिवम, सो जा। कोई जवाब नहीं आया। मैं उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। मेरा दिल किसी अन्न होने की आशंका से बैठ गया। मैंने उसे हिलाया, शिवम, उठ। वो नहीं हिला। मैंने कांपते हाथों से उसकी नाक के पास हाथ रखा। कोई सांस नहीं चल रही थी। मैंने उसकी नब्ज देखने की कोशिश की, लेकिन वहां भी कोई हरकत नहीं थी। शिवम मर चुका था। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। मैं सुन्न हो गया था। मेरे कानों में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा भाई, मर चुका था और उसकी मौत का कारण मैं जानता था। वो कोई बीमारी नहीं थी। उसे उस कब्रिस्तान की आत्मा ने मारा था। उस बूढ़ी औरत का श्राप सच हो गया था। मैंने कैसे पुलिस को फोन किया, कैसे उसके घर वालों को खबर दी, ये सब मुझे धुंधला धुंधला याद है। पुलिस आई। उन्होंने शुरुआती जांच की। पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक आया। किसी को कोई शक नहीं हुआ। सबको यही लगा कि 25 साल के लड़के को तनाव की वजह से दिल का दौरा पड़ गया। लेकिन मैं सच जानता था। मैंने उसकी लाश देखी थी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं और उनमें डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी हैरानी थी, जैसे उसने मौत को आते हुए देखा हो। उसके चेहरे पर शांति नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शून्यता थी जो किसी की आत्मा निकल जाने के बाद ही आ सकती है। शिवम के अंतिम संस्कार के बाद मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। उसका सामान उसके घर वाले ले गए। वो कमरा अब मुझे खाने को दौड़ता था। हर कोने में मुझे शिवम की याद आती थी, लेकिन उसकी यादों से ज्यादा अब मुझे उस कमरे में किसी और की मौजूदगी का एहसास होने लगा था। मुझे लगने लगा था कि जो साया शिवम को ले गया वो अभी गया नहीं है। वो यहीं है, इसी कमरे में, और अब वो मेरे लिए आया है। शिवम की मौत एक अंत नहीं, बल्कि मेरे लिए उस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत थी। मौत ने मेरे दोस्त के दरवाजे पर दस्तक दी थी और अब वो मेरे दरवाजे पर खड़ी थी, अंदर आने का इंतजार कर रही थी। मेरे दोस्त शिवम की मौत ने मुझे तोड़कर रख दिया था। पुलिस की रिपोर्ट में भले ही मौत का कारण हार्ट अटैक था, लेकिन मैं और मेरा दिल जानते थे कि सच क्या है। उसे उस बूढ़ी औरत के श्राप ने, उस कब्रिस्तान के साये ने मारा था। शिवम तो चला गया, लेकिन वो साया वहीं था, दिल्ली के उस छोटे से किराए के कमरे में, और अब उसका अगला निशाना मैं था। शिवम के अंतिम संस्कार के बाद के कुछ दिन कैसे गुजरे मुझे याद नहीं। मैं सदमे में था, न खाने का होश, न पीने का। बस हर वक्त शिवम का वो डरा हुआ चेहरा और उसकी मौत का मंजर मेरी आंखों के सामने घूमता रहता था। मैंने टैक्सी चलाना भी बंद कर दिया था। गाड़ी चलाने की हिम्मत ही नहीं होती थी। मुझे लगता था कि अगर मैं स्टीयरिंग पर बैठूंगा तो बगल वाली सीट पर शिवम आकर बैठ जाएगा, या फिर आईने में मुझे उस बुढ़िया का चेहरा दिखेगा। कमरा वही था, लेकिन अब वो अपना नहीं लगता था। जिस बिस्तर पर शिवम सोता था वो अब खाली था, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि उस पर कोई लेटा हुआ है। मैं रात को उस बिस्तर की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाता था। मैं लाइट जलाकर सोता था, लेकिन नींद फिर भी नहीं आती थी। खौफ की असली शुरुआत शिवम की मौत के लगभग 1 हफ्ते बाद हुई। उस रात मैं सो रहा था, या शायद सोने की कोशिश कर रहा था। अचानक मुझे वही अनुभव हुआ जो शिवम मुझे बताया करता था। मुझे लगा जैसे मेरे सीने पर कोई भारी बोझ आ गया है। मेरा दम घुटने लगा। मैंने आंखें खोली। मैं हिलने की कोशिश कर रहा था, पर मेरा शरीर जैसे लकवाग्रस्त हो गया था। मैं चिल्लाना चाहता था, पर गले से आवाज की एक फुसफुसाहट भी नहीं निकल रही थी। कमरे में हल्का अंधेरा था। मैंने देखा कि मेरे ऊपर एक काली परछाई झुकी हुई है। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक घने अंधेरे का आकार था। मैं अपनी बेबसी पर रोना चाहता था, पर आंसू भी जैसे जम गए थे। मुझे लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है। ये वही साया है जो शिवम को ले गया, और अब ये मुझे भी ले जाएगा। वो परछाई धीरे धीरे मेरे चेहरे की तरफ झुक रही थी। मैं अपनी मौत को इतने करीब महसूस कर रहा था कि मेरी धड़कनें भी जैसे रुक सी गई थीं। तभी न जाने कहां से मेरे अंदर हिम्मत आई। मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। मैं जुबान से तो कुछ नहीं बोल पा रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में एक एक शब्द गूंज रहा था। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जैसे जैसे मैं पाठ करता गया,
मुझे लगा कि मेरे सीने पर से वो बोझ हल्का हो रहा है। उस परछाई ने एक झटका सा खाया और पीछे हट गई, और फिर देखते ही देखते वो हवा में गायब हो गई। जैसे ही वो गायब हुई, मेरे शरीर में जान आई। मैं जोर से हांफता हुआ उठ बैठा। मेरा पूरा शरीर पसीने से तर था और मैं बुरी तरह कांप रहा था। मैंने फौरन लाइट जलाई और पूरे कमरे को देखा। कमरा खाली था, लेकिन मैं जानता था कि जो मैंने महसूस किया वो कोई सपना या वहम नहीं था, वो हकीकत थी। उस रात के बाद यह सिलसिला आम हो गया। हर रात मेरे साथ यही होता। मैं सोने से डरने लगा था। मुझे लगता था कि अगर मैं सोया तो शायद सुबह उठ ही ना पाऊं। दिन में भी मुझे अजीब अजीब एहसास होने लगे थे। जब मैं कमरे में अकेला होता तो मुझे लगता कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब मैं पलट कर देखता तो कोई नहीं होता। कभी बर्तनों के गिरने की आवाज आती तो कभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती। जब मैं दरवाजा खोलता तो बाहर कोई नहीं होता था। मैं समझ गया था कि अब दिल्ली में रहना मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। वो आत्मा, वो साया जो भी था, वो मुझे यहां जीने नहीं देगा। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था, मेरा गांव, मेरी माँ। मुझे लगा कि शायद वहां जाकर, अपनी माँ के पास जाकर मैं इस मुसीबत से बच सकता हूं। शायद वो साया दिल्ली की हदों में ही कैद हो। मैंने फौरन फैसला किया, अगली सुबह ही मैं दिल्ली छोड़ दूंगा। मैंने अपना जरूरी सामान एक बैग में पैक किया। मकान मालिक को जाकर बताया कि मैं कमरा खाली कर रहा हूं। उसने शिवम के बारे में पूछा और अफसोस जताया। मैंने उसे कोई असली वजह नहीं बताई, बस ये कह दिया कि अब मैं दिल्ली में काम नहीं करना चाहता। उस रात दिल्ली में मेरी वो आखिरी रात थी। मैं पूरी रात जागा रहा। मैंने एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं की। मुझे डर था कि अगर मैं सोया तो वो साया मुझे जाने नहीं देगा। मैं बस सुबह होने का इंतजार कर रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ ही मैं अपना बैग उठाकर उस मनहूस कमरे से बाहर निकल गया। मैंने एक बार भी पलटकर उस मकान को नहीं देखा। मैं सीधा बस अड्डे की तरफ गया और बिहार जाने वाली पहली बस पकड़ ली। बस में बैठकर भी मेरे दिल को सुकून नहीं था। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन मुझे दिल्ली की भागती हुई इमारतें नहीं, बल्कि अपने पीछे आता हुआ वो साया महसूस हो रहा था। मुझे हर परछाई में, हर बूढ़ी औरत में उसी का अक्स नजर आ रहा था। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, बस मुझे मेरे गांव तक सही सलामत पहुंचा दे। लगभग 24 घंटे के सफर के बाद मैं अपने गांव पहुंचा। बस से उतरकर जब मेरे पैर मेरे गांव की मिट्टी पर पड़े तो सालों बाद मुझे एक सुकून का एहसास हुआ। वो जानी पहचानी गलियां, वो खेत, वो लोग। मुझे लगा कि मैं अब सुरक्षित हूं। मैं अपने घर की तरफ भागा। दरवाजे पर मां खड़ी मेरा ही इंतजार कर रही थी। शायद मकान मालिक ने मेरे घर पर फोन करके बता दिया था कि मैं गांव के लिए निकल गया हूं। मुझे देखते ही मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। आ गया मेरा बेटा, कितना दुबला हो गया है तू। मां के गले लगकर मैं भी रो पड़ा। सालों का बोझ, वो डर, वो खौफ, सब आंसुओं में बह रहा था। मां ने शिवम के बारे में पूछा। मैंने उन्हें बस इतना बताया कि बीमारी से उसकी मौत हो गई। मैंने उन्हें कब्रिस्तान वाली घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं उन्हें डराना नहीं चाहता था। शुरू के कुछ दिन गांव में बहुत अच्छे गुजरे। मां के हाथ का खाना, गांव की खुली हवा और अपनों का साथ। मुझे लगने लगा था कि मेरा वहम था। शायद मैं शिवम की मौत के सदमे की वजह से ज्यादा सोच रहा था। मैं धीरे धीरे सामान्य होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं गलत था। वो साया दिल्ली की हदों में कैद नहीं था। वो मेरे साथ, मेरी आत्मा से चिपक कर यहां तक आ पहुंचा था। गांव में उस खौफ की वापसी और भी भयानक तरीके से हुई। एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था। गांव में रातें ज्यादा शांत और अंधेरी होती हैं। अचानक मेरी नींद किसी की पायल की आवाज से खुली। कोई मेरे घर के आंगन में चल रहा था। हमारे घर में मां के अलावा कोई औरत नहीं थी और वो पायल नहीं पहनती थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा शायद कोई वहम होगा, लेकिन वो आवाज और पास आती गई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गया हो। मैं डर के मारे बिस्तर पर जम गया था। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। तभी मुझे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। एक औरत की आवाज, वही खनकती हुई डरावनी आवाज। तू सोचता है तू भाग जाएगा? तू जहां भी जाएगा मैं तेरे पीछे आऊंगी। तेरे दोस्त को तो मैंने जल्दी बुला लिया। तुझे मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी। ये सुनकर मेरी चीख निकल गई। मैं बिस्तर से उछल पड़ा। मेरी चीख सुनकर मां दौड़ती हुई मेरे कमरे में आई। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्लाया? मैं बुरी तरह हाँफ रहा था। मैंने कांपते हुए हाथ से दरवाजे की तरफ इशारा किया। मां, वहां कोई था। मां ने दरवाजा खोला। आंगन में देखा, वहां कोई नहीं था।
उन्होंने मुझे पानी पिलाया। बेटा, तू कोई बुरा सपना देख रहा होगा, सो जा। लेकिन मैं जानता था कि वो सपना नहीं था। वो आई थी, वो यहां तक पहुंच गई थी। मेरा आखिरी किला, मेरा गांव, मेरी मां का आंचल, कुछ भी मुझे उस साए से नहीं बचा सकता था। अब डर मेरी रगों में खून बनकर दौड़ने लगा था। उस रात के बाद मुझे गांव में भी वही सब महसूस होने लगा जो दिल्ली में होता था। कभी लगता कि कोई खेतों में मेरा पीछा कर रहा है, तो कभी रात में कुएं के पास वही सफेद साड़ी वाली परछाई दिखती। मैं घर से निकलने में भी डरने लगा था। मैं दिन रात अपने कमरे में बंद रहता। मेरी हालत देखकर मां को चिंता होने लगी। वो समझ गई थी कि यह सिर्फ सदमा नहीं है, मामला कुछ और है। एक दिन वो मेरे पास बैठी और मेरे सिर पर हाथ फेर कर बोली, शशांक, मुझसे कुछ छुपा मत, मुझे सच सच बता, दिल्ली में क्या हुआ था? शिवम कैसे मरा? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं मां के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उन्हें उस रात की पूरी कहानी बता दी। अनजाने में कब्रिस्तान पहुंच जाने से लेकर उस बूढ़ी औरत से बदतमीजी, उसकी चेतावनी, शिवम की भयानक मौत और फिर मेरे साथ हो रही डरावनी घटनाएं, सब कुछ। मेरी कहानी सुनकर मां का चेहरा सफेद पड़ गया। उनकी आंखों में मेरे लिए डर और चिंता साफ झलक रही थी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो दुनियादारी और इन पारलौकिक चीजों को समझती थी। उन्होंने मेरे आंसू पोंछे और दृढ़ आवाज में कहा, बस अब तू और नहीं तड़पेगा। हम कल ही समस्तीपुर चलेंगे। वहां एक बहुत बड़े तांत्रिक बाबा हैं, वही तुझे इस मुसीबत से निकालेंगे। एक नई उम्मीद की किरण मेरे सामने थी, लेकिन साथ ही एक डर भी था। उस अनजाने दुश्मन से सामना करने का डर। मुझे नहीं पता था कि वो तांत्रिक मेरी मदद कर पाएंगे या नहीं, लेकिन मेरे पास अब कोई और रास्ता भी नहीं बचा था। या तो मैं ताउम्र उस साए के साथ जीता या फिर एक आखिरी कोशिश करता। मैंने वो आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। दिल्ली से भागकर मैं यहां आया था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया था कि इस लड़ाई से भागा नहीं जा सकता, इसका सामना ही करना पड़ेगा। दिल्ली से भागकर मैं अपने गांव आ गया था, इस उम्मीद में कि वो खौफनाक साया मेरा पीछा छोड़ देगा, लेकिन मैं गलत था। वो मेरे साथ मेरे गांव तक आ पहुंचा था और अब मेरी जिंदगी को और भी बदतर बना रहा था। जब मैंने अपनी मां को सारी सच्चाई बताई, तो उन्होंने फौरन फैसला किया कि मुझे समस्तीपुर के एक जाने माने तांत्रिक के पास ले जाएंगी। मेरे लिए ये उम्मीद की आखिरी किरण थी। अगली सुबह हम समस्तीपुर के लिए निकल पड़े। सफर छोटा था, लेकिन मेरे लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। मेरे मन में हजारों सवाल थे। क्या वो तांत्रिक सच में मेरी मदद कर पाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि उस आत्मा का सामना करने में कुछ और बुरा हो जाए। मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा था। बस में बैठे हुए भी मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, इस डर से कि कहीं वो परछाई मेरा पीछा तो नहीं कर रही। मां ने मेरा हाथ थाम रखा था, वो मेरा डर समझ रही थी। उन्होंने मुझे हिम्मत देते हुए कहा, चिंता मत कर बेटा, भगवान पर भरोसा रख। वो बाबा बहुत सिद्ध हैं, उन्होंने बड़े बड़े कष्ट दूर किए हैं, तेरा भी भला होगा। समस्तीपुर पहुंचकर हमने लोगों से पूछते पूछते तांत्रिक बाबा का पता ढूंढ निकाला। उनका स्थान शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक पुरानी सी बस्ती में था। एक छोटी सी गली के आखिर में उनका घर था, जो किसी आश्रम जैसा लग रहा था। घर के बाहर नीम का एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ था और हवा में लोबान और कपूर की एक अजीब सी महक घुली हुई थी। हमने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक भारी आवाज आई, आ जाओ। हम अंदर दाखिल हुए। सामने एक बड़ा सा आंगन था। एक तरफ कुछ लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर भी चिंता और परेशानी की लकीरें थीं। हम भी जाकर एक कोने में बैठ गए। मैं चारों तरफ देख रहा था। दीवारों पर देवी देवताओं की तस्वीरों के साथ साथ कुछ अजीब से यंत्र और निशान बने हुए थे। माहौल में एक अजीब सी गंभीरता थी। लगभग 1 घंटे के इंतजार के बाद हमारी बारी आई। हमें एक कमरे में बुलाया गया। कमरे के बीच में एक छोटा सा हवन कुंड था और उसके पास एक बाघ की खाल पर एक शख्स बैठा हुआ था। यही वो तांत्रिक थे। उनकी उम्र 60 के आसपास होगी। लंबी सफेद दाढ़ी, माथे पर लाल सिंदूर का बड़ा सा टीका, गले में रुद्राक्ष और हड्डियों की मालाएं और आंखें। उनकी आंखें बहुत तेज थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान के अंदर तक झांक सकती हैं। हम उनके सामने जाकर बैठ गए। मैंने डरते डरते उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने बिना किसी भूमिका के सीधे मुझसे पूछा, क्या हुआ है तेरे साथ? बहुत परेशान लग रहा है, कोई साया है पीछे? उनकी बात सुनकर मैं और मां हैरान रह गए। हमने तो अभी कुछ बताया भी नहीं था। मैं समझ गया कि मैं सही जगह आया हूं। मैंने कांपती हुई जुबान से उन्हें दिल्ली वाले कब्रिस्तान की पूरी घटना सुनानी शुरू की।
मैंने कुछ नहीं छुपाया। शराब पीने से लेकर शिवम की उस औरत से बदतमीजी, उसका श्राप, शिवम की दर्दनाक मौत और फिर मेरे साथ हो रही एक एक घटना, मैंने सब कुछ विस्तार से बता दिया। मेरी पूरी बात उन्होंने बड़े ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर कोई हैरानी या डर का भाव नहीं था। वो बस शांत होकर सुनते रहे, जैसे ये सब उनके लिए रोज की बात हो। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो कमरे में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। फिर तांत्रिक बाबा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। कुछ पलों के बाद उन्होंने आंखें खोली और मेरी तरफ ऐसे देखा कि मेरी रूह तक कांप गई। उन्होंने एक गहरी आवाज में कहा, लड़के, तूने और तेरे दोस्त ने बहुत बड़ी गलती की है। वो कोई आम कब्रिस्तान नहीं है, वो उन लावारिस रूहों की जगह है जिनका कोई नहीं होता। और वो औरत जिसे तुम लोगों ने मामूली बुढ़िया समझा, वो उन सभी आत्माओं की रक्षक है। वो एक सिद्ध आत्मा है जिसे वहीं के किसी पीर ने यह जिम्मेदारी दी है कि कोई उन मुर्दों की शांति भंग न करे। उनकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। हमने जिसे पागल बुढ़िया समझा था वो कोई और ही चीज थी। उन्होंने आगे कहा, तुम लोगों ने वहां शराब पीकर, गंदगी फैलाकर और शोर मचाकर उस जगह की पवित्रता को भंग किया और तेरे दोस्त ने उस रक्षक आत्मा का अपमान करके अपनी मौत को दावत दी। वो आत्मा अकेली नहीं है, उस कब्रिस्तान की कई बेचैन रूहें उसके साथ हैं। उन्होंने ही तेरे दोस्त को पकड़ा और उसकी जान ले ली। मां रोते हुए बोली, बाबा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, उससे गलती हो गई। वो ना समझ था, उसे पता नहीं था कि वो जगह कब्रिस्तान है। तांत्रिक ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अनजाने में हुई गलती भी गलती ही होती है। वो आत्माएं अब तेरे पीछे हैं। तू दिल्ली से भागकर यहां आ गया, लेकिन वो साया तेरी रूह से जुड़ गया है। वो तुझे छोड़ेगा नहीं, वो तुझे तड़पा तड़पा कर मारेगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने तेरे दोस्त के साथ किया, बल्कि उससे भी बदतर। ये सुनकर मैं बुरी तरह डर गया। मैंने उनके पैर पकड़ लिए। बाबा, मुझे बचा लीजिए, कोई तो रास्ता होगा। आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। तांत्रिक बाबा कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, रास्ता है, लेकिन बहुत कठिन और खतरनाक है। उस आत्मा को बुलाकर बात करनी पड़ेगी, उसे समझाना पड़ेगा, लेकिन वो आसानी से मानेगी नहीं। हो सकता है वो मुझ पर भी हमला कर दे। मैंने कहा, बाबा, आप ही मेरा आखिरी सहारा हैं, कृपा करके मेरी मदद कीजिए। तांत्रिक ने मां की तरफ देखकर कहा, देखो, इस काम के लिए एक विशेष हवन करना होगा। आज अमावस्या की रात है। आज का दिन इस काम के लिए सबसे उत्तम है, लेकिन इसमें खतरा है। हवन के दौरान कुछ भी हो सकता है। हो सकता है तुम्हारे लड़के की जान पर बनाए। क्या तुम तैयार हो? मां ने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा, बाबा, जब रोज तिल तिल कर मर ही रहा है तो एक कोशिश करने में क्या हर्ज है। आप जो कह रहे हैं हमें मंजूर है। आप बस मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। तांत्रिक ने कहा, ठीक है, तुम लोग शाम को फिर से आना। कुछ सामान लाना होगा, मैं लिख देता हूं। उन्होंने एक कागज पर हवन की सामग्री की लिस्ट बनाकर दी। काली सरसों, लोबान, सिंदूर, 7 तरह के अनाज, एक काला मुर्गा और कुछ जड़ी बूटियां। लिस्ट देखकर ही मैं घबरा गया था, खासकर काले मुर्गे का नाम सुनकर। लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। हम बाजार गए और सारा सामान खरीदा। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे आज रात मेरी जिंदगी का फैसला होने वाला है। शाम को जब हम वापस तांत्रिक के आश्रम पहुंचे तो वहां का माहौल बदला हुआ था। दिन में जो लोग इंतजार कर रहे थे वो जा चुके थे। अब वहां सिर्फ हम, तांत्रिक बाबा और उनका एक शिष्य था। तांत्रिक बाबा ने हमें उसी कमरे में बुलाया। उन्होंने आंगन के बीचों बीच गोबर से एक बड़ा सा चौकोर लीपा था। उसके चारों कोनों पर उन्होंने कीलें गाड़ दी थी और एक काले धागे से उसे घेर दिया था। ये एक तरह का सुरक्षा घेरा था। उन्होंने मुझसे कहा, लड़के, नहा धोकर ये काले कपड़े पहन लो। उन्होंने मुझे एक काला कुर्ता पजामा दिया। मैं नहाकर जब वापस आया तो उन्होंने हवन की तैयारी शुरू कर दी थी। हवन कुंड में आग जला दी गई थी। उन्होंने मुझसे उस सुरक्षा घेरे के अंदर हवन कुंड के सामने बैठने को कहा। उन्होंने मुझे चेतावनी दी, सुन ले, जब मैं पूजा शुरू करूंगा तो तुम्हारे साथ अजीब अजीब चीजें होंगी। तुम्हें डरावनी आवाजें सुनाई देंगी, भयानक शक्लें दिखेंगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हें मार रहा है, तुम्हारा गला घोंट रहा है। लेकिन कुछ भी हो जाए, इस घेरे से बाहर मत निकलना। अगर तुम बाहर निकले तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा और मैं जो भी मंत्र बोलूंगा उसे मन ही मन दोहराते रहना। हिम्मत रखना। मैं कांपते हुए उस घेरे के अंदर बैठ गया। मेरी मां दूर एक कोने में बैठकर रो रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तांत्रिक बाबा भी मेरे सामने बैठ गए।
उन्होंने अपने शिष्य को दरवाजा बंद करने का आदेश दिया। कमरा बंद होते ही अंदर घुप अंधेरा छा गया। सिर्फ हवन कुंड की आग की रोशनी थी जो दीवारों पर नाचती हुई भयानक परछाइयां बना रही थी। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की और एक गंभीर आवाज में मंत्र उच्चार शुरू कर दिया। उनकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहे थे, कमरे का माहौल बदलने लगा। हवा भारी हो गई थी। हवन कुंड की आग अचानक बहुत तेज हो गई और उसकी लपटों का रंग नीला पड़ गया। अचानक मुझे लगा कि कमरे का तापमान गिरना शुरू हो गया है। मुझे वही बर्फ जैसी ठंड महसूस होने लगी जो शिवम की मौत वाली रात हुई थी। मेरे दांत किटकिटाने लगे। तभी हवन के धुएं में मुझे एक आकार बनता हुआ दिखाई दिया। धीरे धीरे वो आकार साफ होने लगा। वो वही बूढ़ी औरत थी। वो धुएं में खड़ी मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें आग के अंगारों की तरह जल रही थी। मैं बुरी तरह डर गया। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन तांत्रिक ने मुझे आंख के इशारे से चुप रहने को कहा। वो औरत की आकृति धुएं में ही चिल्लाई और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। क्यों बुलाया है मुझे यहां? छोड़ दे इस लड़के को। ये मेरा शिकार है। इसे मैं लेकर जाऊंगी। तांत्रिक ने और ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। वो औरत दर्द से चीखने लगी, जैसे वो मंत्र उसे जला रहे हों। अब असली खौफ शुरू हुआ। मुझे अपने चारों तरफ से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। दर्जनों आवाजें। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई मुझे गालियां दे रहा था। दीवारों पर चलती हुई परछाइयां दिखने लगी। तभी मुझे लगा कि किसी ने पीछे से मेरे बाल पकड़कर खींचे हैं। मैंने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। एक के बाद एक कई थप्पड़। मुझे अपना शरीर महसूस नहीं हो रहा था, बस दर्द हो रहा था। मैं रोने लगा, चिल्लाने लगा, बाबा मुझे बचाइए, ये मुझे मार डालेंगे। तांत्रिक चिल्लाए, हिम्मत रख लड़के, घेरे से बाहर मत आना। अब वो आत्माएं और आक्रामक हो गईं। मुझे लगा जैसे सैकड़ों कीड़े मेरे शरीर पर रेंग रहे हैं। कोई मेरे कान में आकर चीख रहा था। मेरी आंखों के सामने शिवम का मरा हुआ चेहरा आ रहा था। वो मुझसे कह रहा था, शशांक तू भी आ जा मेरे पास, यहां बहुत अकेला हूं। मैं लगभग पागल होने की कगार पर था। ये यातना असहनीय थी। मुझे लगा कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। मैंने उठकर घेरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने हवन कुंड से थोड़ी राख उठाकर मेरी तरफ फेंकी। राख लगते ही मेरे शरीर को जैसे बिजली का झटका लगा और मैं वापस अपनी जगह पर गिर गया। अब तांत्रिक बाबा अपनी पूरी शक्ति से मंत्र पढ़ रहे थे। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। उन्होंने वो काला मुर्गा उठाया और कुछ मंत्र पढ़कर उसकी बलि हवन कुंड के सामने दे दी। मुर्गे का खून जमीन पर गिरते ही हवन की आग भभक उठी और आसमान तक ऊंची हो गई। उस आग की रोशनी में मैंने देखा कि पूरा कमरा उन आत्माओं से भरा हुआ है। किसी का सिर नहीं था, किसी के हाथ पैर उल्टे थे। सब मुझे घूर रहे थे और मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो काला धागे का घेरा उन्हें रोक रहा था। ये नजारा इतना भयानक था कि शायद अगर मैं उस वक्त मर जाता तो बेहतर होता। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैं बस आंखें बंद करके पड़ा हुआ था और अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। मुझे लगा कि तांत्रिक की सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं और अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं समस्तीपुर में तांत्रिक बाबा के सामने एक सुरक्षा घेरे के अंदर बैठा था और मेरे चारों तरफ बेचैन और खूंखार आत्माओं का जमावड़ा था। वो मुझ पर हमला कर रही थी, मुझे तड़पा रही थी और मैं बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। जब काले मुर्गे की बलि दी गई तो हवन की आग आसमान छूने लगी। उस आग की रोशनी में मुझे जो दिखा उसे बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। पूरा कमरा उन भयानक आत्माओं से खचाखच भरा था। वो सब उस सुरक्षा घेरे के बाहर खड़ी थीं। उनके चेहरे पर सदियों की पीड़ा और गुस्सा था। वो सब मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे कोई भूखा भेड़िया अपने शिकार को देखता है। वो घेरे के अंदर आने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वो काला धागा एक अदृश्य दीवार की तरह उन्हें रोक रहा था। तांत्रिक बाबा अपनी पूरी शक्ति के साथ मंत्रोच्चार कर रहे थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था और आंखें बंद थीं। वो जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए थे। तभी उन सभी आत्माओं के बीच से वो बूढ़ी औरत की आत्मा आगे आई। इस बार वो धुएं में नहीं बल्कि अपने असली रूप में थी। वो हवा में थोड़ी ऊपर तैर रही थी। उसकी सफेद साड़ी अब खून के धब्बों से लाल थी। बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। उसने तांत्रिक की तरफ देखकर एक भयानक आवाज में कहा, रोक दे ये सब। तांत्रिक, तू इन्हें नहीं रोक सकता। ये लड़का मेरा मुजरिम है। इसने और इसके दोस्त ने हमारी जगह को नापाक किया है।
मेरे घर को गंदा किया है, मेरे बच्चों की नींद में खलल डाला है। इसके दोस्त को मैं सजा दे चुकी हूं, अब इसकी बारी है। तांत्रिक बाबा ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में भी लाल डोरे तैर रहे थे। उन्होंने उसी शक्ति से जवाब दिया, शांत हो जा देवी, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन इस लड़के ने अपनी गलती मान ली है। ये नादान था, इसे पता भी नहीं था कि वो एक कब्रिस्तान है, इसे माफ कर दे। वो आत्मा जोर से हंसी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि कमरे की दीवारें कांपने लगी। माफी? कोई माफी नहीं। जब इसका दोस्त मेरा अपमान कर रहा था, तब इसकी नादानी कहां गई थी? जब ये हमारी कब्रों पर बैठकर शराब पी रहे थे, तब इनका डर कहां था? नहीं, इसकी सजा सिर्फ मौत है, और वो भी आसान मौत नहीं। मैं इसे हर रोज थोड़ा थोड़ा मारूंगी, इसकी आत्मा को भी यहीं भटकाऊंगी। ये कहकर उसने अपना एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसका हाथ लंबा होना शुरू हो गया, जैसे कोई सांप रेंग रहा हो। वो हाथ सुरक्षा घेरे को पार करके मेरी गर्दन की तरफ बढ़ने लगा। मैं सांस लेना भूल गया था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। जैसे ही उस हाथ ने घेरे को छुआ, एक जोरदार बिजली जैसी कड़की और वो हाथ झलकर पीछे हट गया। आत्मा दर्द से चीख उठी। तांत्रिक चिल्लाए, मैंने कहा था ना, तू इस घेरे को पार नहीं कर सकती। इसकी जान अब मेरी सुरक्षा में है। आत्मा गुस्से से पागल हो गई। उसने बाकी आत्माओं को आदेश दिया, तोड़ दो इस घेरे को, नोच खाओ इस लड़के को। अब वो सारी आत्माएं एक साथ उस काले धागे पर हमला करने लगी। कोई उसे अपने नाखूनों से खरोंच रहा था, तो कोई अपने दांतों से काटने की कोशिश कर रहा था। धागे में कंपन होने लगा। मुझे लगा कि वो अब टूटा कि तब टूटा। तांत्रिक ने अपने शिष्य को इशारा किया। शिष्य ने हवन कुंड के पास रखा, एक त्रिशूल उठाया और तांत्रिक को दे दिया। तांत्रिक ने त्रिशूल को हवन की आग में तपाया जब तक कि वो लाल नहीं हो गया। फिर वो खड़े हुए और उस त्रिशूल को हवा में घुमाते हुए और भी शक्तिशाली मंत्र पढ़ने लगे। एयूएम क्रीम 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 कालिके क्लीम 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 सर्व शत्रुणाम हन हन स्वाहा। जैसे ही उन्होंने ये मंत्र पढ़ा, त्रिशूल से एक नीली रोशनी निकली और पूरे कमरे में फैल गई। वो रोशनी जैसे ही उन आत्माओं से टकराई, वो सब दर्द से चिल्लाने लगी और पीछे हटने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन पर तेजाब फेंक दिया हो। बूढ़ी औरत की आत्मा भी उस रोशनी से झुलस गई थी। वो अब उतनी शक्तिशाली नहीं लग रही थी। तांत्रिक ने अपना त्रिशूल उसकी तरफ करते हुए कहा, अब भी वक्त है, मान जा, वरना मैं अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करूंगा और तुझे और इन सभी आत्माओं को इसी हवन कुंड की अग्नि में हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। फिर तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। यह धमकी काम कर गई। उस आत्मा के चेहरे पर पहली बार मैंने डर का भाव देखा। उसे समझ आ गया था कि यह तांत्रिक कोई मामूली इंसान नहीं है। वो सच में उसे कैद कर सकता है। वो कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आवाज थोड़ी धीमी हुई। क्या चाहते हो तुम? तांत्रिक ने कहा। मैं चाहता हूं कि तुम इस लड़के को मुक्त कर दो, हमेशा के लिए इसका पीछा छोड़ दो। आत्मा बोली, नहीं, इसने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित तो इसे करना ही होगा। मैं इसकी जान बख्श सकती हूं, लेकिन एक शर्त पर। तांत्रिक ने पूछा, क्या शर्त है? आत्मा ने मेरी तरफ घूर कर देखा। उसकी नफरत भरी नजरें मेरे दिल को चीर रही थीं। उसने कहा, यह लड़का वापस दिल्ली जाएगा, उसी कब्रिस्तान में, उसी जगह पर जहां इसने और इसके दोस्त ने गंदगी फैलाई थी। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। वापस उसी जगह? मैं तो उस जगह का नाम भी नहीं सुनना चाहता था। आत्मा ने आगे कहा, यह वहां जाकर अपने हाथों से उस पूरी जगह की सफाई करेगा। सिर्फ अपनी फैलाई गंदगी नहीं, बल्कि वहां जितनी भी गंदगी है सब साफ करेगा। उसके बाद यह हर एक कब्र पर जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगेगा, अपने लिए भी और अपने उस घमंडी दोस्त के लिए भी। इसे यह सब अकेले करना होगा, दिन के उजाले में। जब तक सूरज डूबेगा इसे अपना काम खत्म करना होगा। तांत्रिक ने पूछा, और अगर इसने ऐसा किया तो? आत्मा बोली, अगर इसने पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से प्रायश्चित किया तो मैं और मेरी ये आत्माएं इसे हमेशा के लिए माफ कर देंगी। हम फिर कभी इसे परेशान नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसने चालाकी करने की कोशिश की या अपना काम अधूरा छोड़ा तो सूरज डूबते ही मैं इसे वहीं खत्म कर दूंगी, और इस बार तुम्हें कोई तांत्रिक नहीं बचा पाएगा। यह उसकी शर्त थी, एक भयानक शर्त। मुझे वापस उसी नर्क में जाना था जिसका खौफ मुझे यहां तक ले आया था। तांत्रिक ने मेरी तरफ देखा और पूछा, बोल लड़के, क्या तुझे ये शर्त मंजूर है? मेरे पास कोई और चारा नहीं था। या तो ये शर्त मानूं या यहीं इन आत्माओं के हाथों मर जाऊं। मैंने कांपते हुए कहा, जी,
जी, मुझे मंजूर है, मेरे यहाँ कहते ही उस बूढ़ी औरत की आत्मा ने एक आखिरी बार मुझे घूर कर देखा। फिर वो और उसके साथ की सारी आत्माएं धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगी। कमरे का तापमान सामान्य होने लगा। हवन कुंड की आग भी शांत हो गई। वो भयानक आवाजें बंद हो गईं। कमरा फिर से वैसा ही शांत हो गया जैसा हमारे आने पर था। बस हवा में जली हुई चीजों की एक तेज गंध बाकी थी। मैं वहीं जमीन पर ढह गया। मेरे शरीर में जान ही नहीं बची थी। मैं बस रो रहा था। मां दौड़कर मेरे पास आई और मुझे गले से लगा लिया। तांत्रिक बाबा भी अपनी जगह पर बैठ गए। वो भी बहुत थक गए लग रहे थे। उन्होंने अपने शिष्य से पानी मंगवाया और पिया। कुछ देर बाद जब मैं थोड़ा सामान्य हुआ तो तांत्रिक ने मुझसे कहा, बेटा, तेरी जान तो बच गई है, लेकिन याद रखना, तुझे अपना वादा पूरा करना होगा। उस आत्मा ने तुझे एक मौका दिया है, इसे गंवाना मत। पूरी ईमानदारी से अपना प्रायश्चित करना। उन्होंने मेरी मां से कहा, इसे 2 दिन आराम करने दो, उसके बाद इसे दिल्ली भेज देना, इसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। फिर उन्होंने अपने गले से एक ताबीज निकाला और मेरे गले में पहना दिया। यह ताबीज तुझे दिल्ली तक सुरक्षित रखेगा, लेकिन जैसे ही तू कब्रिस्तान में दाखिल होगा, यह काम करना बंद कर देगा। वहां तुझे तेरी हिम्मत और तेरी सच्ची माफी ही बचाएगी। उस रात हम वहीं आश्रम में रुके। मैं पूरी रात सो नहीं सका। एक तरफ जान बचने की खुशी थी तो दूसरी तरफ वापस उसी कब्रिस्तान में जाने का खौफ। मेरी आंखों के सामने बार बार वो भयानक मंजर घूम रहा था। अगले 2 दिनों में तांत्रिक बाबा ने मुझे कुछ और बातें समझाईं। उन्होंने बताया कि मुझे क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं सफाई करूं तो मन में कोई बुरा ख्याल ना लाऊं और लगातार उनसे माफी मांगता रहूं। 2 दिन बाद मां ने मुझे दिल्ली की ट्रेन में बिठाया। उनकी आंखों में आंसू थे और मेरे लिए डर। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं अपना वादा पूरा करके ही लौटूंगा। ट्रेन दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी और मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं मौत के मुंह से निकलकर वापस उसी के मुंह में जा रहा था। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। या तो मैं प्रायश्चित करके अपनी जिंदगी वापस पा सकता था, या फिर शिवम की तरह उसी कब्रिस्तान की मिट्टी में मिल सकता था। फैसला मेरे हाथों में था और मेरे पास डरने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। पूरी रात ट्रेन में मैं एक पल भी सो नहीं पाया। हर स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती तो मुझे लगता कि दरवाजे पर वही बूढ़ी औरत खड़ी है, मुझे घूर रही है। हर आवाज में मुझे उसकी हंसी सुनाई देती। मेरे साथ वाली सीट पर बैठे यात्री मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, क्योंकि मैं बार बार डरकर चौंक जाता था। अगली सुबह जब ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन पर रुकी तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। यह वही शहर था जहां मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त खोया था, जहां से मैं अपनी जान बचाकर भागा था, और आज मैं फिर यहीं था, अपनी जान को दांव पर लगाने। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। मैं एक सस्ते से लॉज में रुका। मुझे अपना काम अगले ही दिन करना था। तांत्रिक बाबा ने कहा था कि सूरज उगने के साथ ही काम शुरू करना है और सूरज डूबने से पहले खत्म करना है। मैंने लॉज के कमरे में बैठकर पूरी योजना बनाई। मुझे सफाई के लिए कुछ सामान चाहिए होगा, एक झाड़ू, एक फावड़ा, कुछ बड़ी बड़ी बोरियां कूड़ा भरने के लिए। मैंने पास के बाजार से यह सब सामान खरीदा। जब मैं ये सब खरीद रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं अपनी ही मौत का सामान तैयार कर रहा हूं। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। मैं बस बिस्तर पर लेटा छत को घूरता रहा। मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या वो आत्मा अपना वादा निभाएगी, या ये मुझे मारने के लिए एक और जाल है? मैंने अपनी मां को फोन किया, उनसे बात करके थोड़ी हिम्मत बंधी। उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए पूजा कर रही हैं। सुबह 4 बजे ही मेरी आंख खुल गई, या यूं कहूं कि मैं सोया ही नहीं था। मैं नहाया, साफ कपड़े पहने और मन ही मन हनुमान जी का नाम जपने लगा। मैंने वो सारा सामान उठाया और बस पकड़कर उस कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे बस कब्रिस्तान के करीब पहुंच रही थी, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ते जा रहे थे। पेट में एक अजीब सा मरोड़ उठ रहा था। जब मैं उस कच्ची सड़क पर उतरा तो सूरज अभी निकल ही रहा था। आसमान में हल्की सी लाली थी। पेड़ों के बीच से छन कर आती सुबह की पहली किरणें भी आज डरावनी लग रही थीं। मैं धीरे धीरे उस कब्रिस्तान की टूटी हुई दीवार के पास पहुंचा, वही जगह जहां से यह सारा खौफ शुरू हुआ था। एक पल के लिए मेरे कदम रुक गए। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे लगा कि जैसे ही मैं अंदर कदम रखूंगा कोई मेरा गला पकड़ लेगा। तभी मुझे तांत्रिक बाबा की बात याद आई, हिम्मत रखना। मैंने एक गहरी सांस ली और अपना दाहिना पैर अंदर रखा। जैसे ही मैंने कब्रिस्तान की जमीन पर कदम रखा, मेरे गले में बंधे तावीज में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई
और फिर वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया। मैं समझ गया कि अब इसकी शक्ति खत्म हो चुकी है। अब मैं यहां अकेला था, अपनी हिम्मत और अपनी सच्चाई के भरोसे। अंदर का माहौल सुबह के वक्त भी भयानक था। कब्रों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने चारों तरफ नजर घुमाई, मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन मुझे यह साफ महसूस हो रहा था कि मुझे देखा जा रहा है। दर्जनों आंखें मुझे घूर रही थीं। मैंने अपना सामान नीचे रखा और उस कोने की तरफ बढ़ा जहां हम उस रात बैठे थे। वहां अब भी कांच के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। वो नजारा देखते ही मेरे सामने शिवम का चेहरा आ गया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने मन ही मन कहा, मुझे माफ कर दो शिवम, मेरी वजह से आज तू इस दुनिया में नहीं है। फिर मैंने उस आत्मा को याद करते हुए कहा, मैं आ गया हूं अपनी गलती सुधारने, आपसे माफी मांगने। कृपया मुझे मेरा प्रायश्चित पूरा करने दें। मैंने झाड़ू उठाई और सफाई शुरू कर दी। पहले मैंने उसी जगह को साफ किया। शराब की बोतल के टुकड़े, छकने के पैकेट, सब कुछ उठाकर एक बोरी में भरा। फिर मैंने आसपास की जगह को साफ करना शुरू किया। वहां लोगों ने बहुत कूड़ा कचरा फेंका हुआ था, प्लास्टिक की थैलियां, बोतलें, पुराने कपड़े। मैं बिना रुके काम करता रहा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं रुका नहीं। हर झाड़ू के साथ मैं मन ही मन बोल रहा था, मुझे माफ कर दो। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था, धूप तेज होती जा रही थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था, लेकिन मुझे न प्यास लग रही थी न थकान। मेरे दिमाग पर बस एक ही धुन सवार थी, मुझे ये काम सूरज डूबने से पहले खत्म करना है। मैं एक एक कब्र के पास जाता, उसके आसपास उगी जंगली घास को हटाता, पत्तों को साफ करता। कई कब्रें बहुत पुरानी और टूटी फूटी थीं। मैं उन्हें ठीक तो नहीं कर सकता था, लेकिन जितनी हो सके उतनी सफाई कर रहा था। दोपहर हो चुकी थी। सूरज ठीक मेरे सिर पर था। मैंने लगभग आधा कब्रिस्तान साफ कर दिया था। अब तक मेरे साथ कोई अजीब घटना नहीं हुई थी। बस वो महसूस होना बंद नहीं हुआ था कि कोई मुझे लगातार देख रहा है। तभी जब मैं एक पुरानी कब्र के पास से घास हटा रहा था, तो मेरा फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। मैंने मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां एक इंसान की खोपड़ी दबी हुई थी। उसे देखते ही मेरी चीख निकल गई। मैं 2 कदम पीछे हट गया। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मुझे लगा कि अब खेल खत्म, लेकिन फिर मैंने हिम्मत बांधी। मैंने सोचा कि यह भी शायद मेरी परीक्षा का ही हिस्सा है। मैंने उस खोपड़ी को बड़े आराम से उठाया और पास में ही एक छोटी सी कब्र खोदकर उसे सम्मान के साथ वापस दफना दिया। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ करना, मैंने आपकी शांति भंग की। शाम होने लगी थी। आसमान का रंग बदलने लगा था। मेरा काम लगभग खत्म होने वाला था। मैंने कूड़े से भरी 3 बड़ी बड़ी बोरियां एक कोने में इकट्ठी कर दी थी। कब्रिस्तान अब पहले से कहीं ज्यादा साफ लग रहा था। अब आखिरी और सबसे मुश्किल काम बाकी था, हर कब्र से माफी मांगना। मैंने पहली कब्र से शुरुआत की। मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया, हाथ जोड़े और बोला, हे आत्मा, मैं शशांक आपका मुजरिम हूं। मैंने और मेरे दोस्त ने आपकी जगह को अपवित्र किया। हमें पता नहीं था कि यह आपकी आरामगाह है। हमने आपकी शांति में बाधा डाली। मैं अपनी और अपने दोस्त शिवम की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। कृपया हमें माफ कर दें। यही शब्द मैंने हर एक कब्र के सामने दोहराए। एक एक करके मैं हर कब्र पर गया। कुछ कब्रों पर नाम लिखे थे, कुछ पर नहीं, लेकिन मेरे लिए वो सब एक समान थे। मैं सबसे माफी मांग रहा था। जब मैं आखिरी कब्र से माफी मांगकर उठा तो सूरज लगभग डूब चुका था। आसमान नारंगी हो गया था। मेरा काम पूरा हो चुका था। मैं थका हुआ, डरा हुआ वहीं जमीन पर बैठ गया। अब क्या होगा? क्या वो मुझे माफ करेगी या सूरज डूबते ही मुझे मार डालेगी? मैं इंतजार करने लगा। एक एक पल एक एक साल जैसा लग रहा था। हवा चलनी बंद हो गई थी। पेड़ों के पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। एक भयानक सन्नाटा छा गया था। तभी मेरे सामने हवा में एक हल्की सी चमक हुई और वो बूढ़ी औरत की आत्मा मेरे सामने प्रकट हुई। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, न ही वो भयानक लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज में अब वो डरावनी खनक नहीं थी। एक सौम्य आवाज में वो बोली, तुमने अपना प्रायश्चित सच्चे मन से किया है शशांक। तुमने न सिर्फ सफाई की, बल्कि इन बेनाम कब्रों को सम्मान भी दिया। मैं हाथ जोड़े बस उसे देखता रहा। उसने आगे कहा, तुम्हारा दोस्त अपने घमंड और बुरे कर्मों की वजह से सजा का भागीदार बना, लेकिन तुमने अपनी गलती को सुधारा। जाओ, हमने तुम्हें माफ किया। अब तुम आजाद हो, लेकिन याद रखना, कभी किसी भी मृत आत्मा का अपमान मत करना।
हर रूह सम्मान की हकदार होती है। ये कहकर वो धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। उसके जाते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया जो अपने साथ जैसे उस कब्रिस्तान का सारा खौफ, सारा बोझ उड़ाकर ले गया। पहली बार मुझे उस जगह पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस हुई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये खुशी के आंसू थे, एक नई जिंदगी मिलने के आंसू थे। मैं वहां से उठा, मैंने अपना सामान उठाया और बिना पीछे मुड़े उस कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। सूरज पूरी तरह डूब चुका था और शहर की बत्तियां जलने लगी थीं। मेरे लिए यह सिर्फ एक और शाम नहीं थी, ये मेरी नई जिंदगी की पहली शाम थी। मैंने उस खौफ पर जीत हासिल कर ली थी, अपनी गलती को सुधार कर। मैं उस कब्रिस्तान से बाहर निकला। रात का अंधेरा घिर आया था, लेकिन मेरे मन का अंधेरा छंट चुका था। मैं उस कच्ची सड़क पर चलता रहा, शहर की रोशनी की तरफ। मेरे पैर थकान से टूट रहे थे, मेरा शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी शांति थी जो मैंने महीनों से महसूस नहीं की थी। मैं अपने लॉज वापस पहुंचा। मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी। मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा था। कुछ ही हफ्तों में मैं 10 साल बूढ़ा लगने लगा था। मेरी आंखों के नीचे काले गड्ढे थे, चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन आज उन सब के बावजूद मेरी आंखों में एक चमक थी, जिंदा बच जाने की चमक। मैंने सबसे पहले अपनी मां को फोन किया। जैसे ही मां ने फोन उठाया, मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस रोने लगा। मां घबरा गई। क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है ना? मैंने रोते रोते उन्हें बताया, मां सब ठीक हो गया, मुझे माफी मिल गई। मैंने उन्हें पूरी बात बताई। मेरी बात सुनकर मां भी रोने लगी। उन्होंने भगवान को लाखों बार धन्यवाद दिया। उस रात महीनों बाद मैं बिना किसी डर के सोया। मुझे कोई बुरा सपना नहीं आया, मेरे सीने पर कोई बोझ नहीं था, कोई डरावनी परछाई नहीं थी। मैं एक बच्चे की तरह गहरी नींद में सोया। अगली सुबह जब मैं उठा तो ये एक नई सुबह थी, मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं दिल्ली में एक पल भी नहीं रुकूंगा। ये शहर मेरे लिए बहुत बुरी यादें लेकर आया था। मैंने अपना सामान पैक किया और लॉज खाली कर दिया। स्टेशन जाने से पहले मैं एक आखिरी काम करना चाहता था। मैंने मिठाई की दुकान से कुछ मिठाई खरीदी और एक टैक्सी लेकर सीधा यमुना नदी के किनारे पहुंचा। मैंने शिवम का नाम लेकर उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ पूजा की और मिठाई को नदी में प्रवाहित कर दिया। मैंने मन ही मन कहा, अलविदा मेरे दोस्त, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी जान तो नहीं बचा सका, लेकिन मैंने हम दोनों के हिस्से की माफी मांग ली है। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। ये करके मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ। फिर मैं सीधा स्टेशन गया और अपने गांव के लिए ट्रेन पकड़ ली। वापसी का सफर बिल्कुल अलग था। अब मेरे मन में कोई डर नहीं था। मैं बाहर के नज़ारे देख रहा था, लोगों से बात कर रहा था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं वही शशांक हूं जो कुछ दिन पहले इसी रास्ते से डर के साए में भागा था। जब मैं अपने गांव पहुंचा और मां ने मुझे देखा तो वो मुझे बस देखती ही रह गई। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहा, मेरा बेटा लौट आया। गांव में वापस आकर मैंने एक नई जिंदगी शुरू की। मैंने टैक्सी चलाने का काम हमेशा के लिए छोड़ दिया। उस स्टीयरिंग को पकड़ते ही मुझे वो खौफनाक दिन याद आ जाते थे। मैंने गांव में ही अपनी थोड़ी सी जमीन पर खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। मेहनत ज्यादा थी, कमाई दिल्ली जितनी नहीं थी, लेकिन सुकून था। यहाँ की हवा में, मिट्टी में, अपनेपन में वो शांति थी जिसके लिए मैं तरस गया था। इस घटना ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया था। मैं अब पहले वाला शशांक नहीं रहा था। मैंने जिंदगी और मौत को बहुत करीब से देखा था। मैं समझ गया था कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। मैंने सीखा कि कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो जिंदा इंसान हो या किसी कब्र में सोई हुई आत्मा। हर किसी का, हर जगह का एक सम्मान होता है, खासकर उन जगहों का जो मुर्दों से जुड़ी होती हैं। वो उनकी आरामगाह होती है। वहां जाकर अपनी मस्ती के लिए उनकी शांति को भंग करना सबसे बड़ा पाप है। शिवम मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मुझे आज भी उसकी बहुत याद आती है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर उस रात मैंने उसे रोक लिया होता, अगर हम वहां नहीं गए होते, तो आज वो जिंदा होता। लेकिन शायद जो किस्मत में लिखा होता है उसे कोई नहीं टाल सकता। उसकी किस्मत में यही सजा लिखी थी। आज भी कभी कभी रात में जब मैं अकेला होता हूं तो वो कब्रिस्तान, वो बूढ़ी औरत, वो खौफनाक रातें मेरी आंखों के सामने आ जाती हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो यादें शायद मरते दम तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी, लेकिन अब उनमें डर नहीं होता। अब उनमें एक सबक होता है, एक सीख जो मैंने अपनी जान को दांव पर लगाकर सीखी है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को अपनी यह घटना इसलिए बताई है
क्योंकि बहुत से लोग ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते। मेरे दोस्त शिवम ने भी यही किया था और अपनी जान से हाथ धो बैठा। हम जिसे अंधविश्वास या वहम कहकर मजाक उड़ाते हैं, जरूरी नहीं कि वो हमेशा झूठी हो। इस दुनिया में हमारे विज्ञान और तर्क से परे भी एक दुनिया मौजूद है। इसलिए आप लोग भी अपना ध्यान रखें। कभी किसी सुनसान, अनजानी या ऐसी जगह पर जाने से बचें जिसके बारे में गलत बातें कही जाती हैं। और कभी भी भूल कर भी किसी की आखिरी आरामगाह का अपमान न करें, क्योंकि लोगों की कही हुई बातों में कहीं ना कहीं कोई सच्चाई भी हो सकती है। इससे पहले कि हमारी जान पर बन आए, हमें हर अनसुनी चेतावनी के बारे में सोचना चाहिए कि वो मात्र एक अफवाह है या फिर उसके पीछे कोई भयानक हकीकत छुपी हुई है। तो मेरे YouTube के दोस्तों, आज की हमारी कहानी खत्म हुई। अब आप लोग कमेंट में ये जरूर बताएं कि यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी और अगली कहानी आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए। और साथ में आप लोग अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा और साथ में ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग कहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो को लोग कहां से देख रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद और आप लोग अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं जल्द ही और भी मजेदार कहानियों के साथ।